सुसाइड को लेकर। तो देखो आपको पता है क्या कि हर साल जो है ना पूरी दुनिया में 8 लाख लोग हैं जो कि सुसाइड करते हैं, उसमें से 1.5 लाख लोग हैं जो कि हमारे देश में सुसाइड करते हैं। हर दिन 20 से 25 स्टूडेंट है जो कि सुसाइड कर लेता है। सबसे ज़्यादा जब हमारे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के 8 लाख दुनिया में लोग सुसाइड करते हैं, उसमें से 1.5 लाख लोग हमारे देश में सुसाइड करते हैं। तो 1.5 लाख में से सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले जो लोग हैं वो हमारे हैं दोस्तों, जो मजदूर लोग हैं, जो डेली वेज वाले लोग हैं, क्योंकि 2 वक्त के खाने की बड़ी समस्या होती है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सुसाइड वाले लोग हैं ना, जो कैटेगरी है वो है हाउसवाइफ की। सोचिए, एक हाउसवाइफ, एक लड़की जो शादी करके अपने ससुराल आती है, अपने पूरा नया परिवार बनाती है, नए परिवार को एक्सेप्ट करती है। अगर मैं आज आपको ये बोलूँ कि कल से आपके मम्मी पापा जो है, आपके मम्मी पापा तो हैं ही, लेकिन किसी और के ही मम्मी पापा को आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट, इज्जत सब देनी पड़ेगी जिस तरीके से आप अपने मम्मी पापा को देते हैं, जहाँ पे आप 25 साल से रह रहे थे। तो आप बोलोगे बड़ा स्ट्रेंज है ये, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप सोचिए, यही स्थिति है जो कि एक महिला की होती है जब वो अपने परिवार से आपके घर पे आती है, और जैसे ही आती है वैसे ही आपकी उम्मीदें ऐसे होती है कि उतनी ही इज्जत, उतने ही तौर तरीके वो सारे जो कि वो 25 सालों से दे रही थी, अगले दिन से ही सब कुछ बदल के देना चालू कर दे। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन महिला एडजस्ट करती है, करते करते अपने आपके जो माँ बाप है उनको भी अपना बनाती है, अपने परिवार की तरह वहाँ पे सबको साथ में मिलकर काम करती है, सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। और सोचिए कि मजदूरों के बाद में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे हमारे देश में सुसाइड भी जो है वो होम मेकर्स, जो हाउस वाइफ है, उन्हीं की होती है। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो उनको लगता है कि शादी हो गई तो अपनी प्रॉपर्टी हो गई है, गलत तरीके से ट्रीट करना। जब अगर कोई लड़की काम नहीं कर रही है, अगर कोई महिला हाउसवाइफ है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि उतना ही मुश्किल होता है आज के ज़माने में हाउसवाइफ का काम जितना कि कोई जॉब कर रहा होता है, उतनी ही मुश्किल होता है। लेकिन साथ में मैं रिक्वेस्ट, जितने भी लड़कियां ये जो देख रही है ना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश ये करो कि फाइनेंशियली जो है ना वो थोड़ा स्ट्रांग होने की, क्योंकि इस डाटा के अंदर यही बताया गया है कि अक्सर लोग जो है वो ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं। अगर जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है, मैक्सिमम हाउसवाइफ के सुसाइड केसेस भी वहीं पर ही ज़्यादा है। तो अगर आपको एक शिक्षा दी गई है आपके परिवार के द्वारा, उस शिक्षा का यूटिलाइज करो, कोई भी स्किल डेवलपमेंट करो, कोई भी काम करो अपना, लेकिन आप भी जो है वो जॉब करने की कोशिश करो ताकि आपके घर की जो जीडीपी है ना वो इंक्रीज हो सके, आपके घर के अंदर जो है वो झगड़े कम हो सके, साथ में आप अपने और अपने बच्चों को, अपने सब लोगों का जो है वो अच्छे से ध्यान रख सकें। तो चाहे वो जॉब पढ़ाने की हो, स्कूल में पढ़ाने की हो, चाहे फिर आप यूजीसी नेट करो, आप चाहे कॉलेज में प्रोफेसर बनो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ, चाहे पार्ट टाइम जॉब करो 5 घंटे का, लेकिन कोशिश करो करने की। अगर आपके हस्बैंड, अगर आपके परिवार वाले अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ की वैल्यू को कि आप हाउसवाइफ हो लेकिन आप इतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने कि कोई किसी कंपनी की सीईओ, कोई महिला सीईओ, तो अगर आपके हस्बैंड इस बात को समझते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ है ना। अगर आप हाउसवाइफ बनना चाहते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है। जितने भी आज आपके टाइम देखोगे क्रिकेटर्स हैं, सब ने जो है अपने बच्चों का ध्यान रखा है, और साथ में एंड वाइस वर्सा, किसी की फीमेल बहुत बड़ी एथलीट है तो उसके हस्बैंड ने उनका ध्यान रखा है, घर पे आओ, है ना, वो उन्होंने बच्चों का ध्यान रखा है, तो वो चलता रहता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना तो आपको भी उतना ही सहारा है जो कि बनना पड़ेगा। तो इस डाटा के अंदर वही बताया गया है। ये हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज है दोस्त, कल जो था ना वो था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10 सितंबर को, ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन डे है जो कि मनाया जाता है। तो अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल बाद में और ज्यादा सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं। आप देखिए 1971 से लेकर 1992 तक जो है वो डबल हो गए सुसाइड के केसेस, उसके बाद बढ़ते ही चले गए। अब 2010 के बाद में आप देखिए केसेस बिल्कुल बराबर उतने ही थे ज्यादा, अब कोविड के बाद से जो है वापस से ऊपर है जो कि केसेस बढ़ गए हैं। तो ये देखो सबसे नंबर 1 के ऊपर कौन है, डेली वेज अर्नर, सेकंड नंबर पे हाउसवाइफ है, तीसरे पे अदर पर्सन, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन है वो है, 5वें पे फिर अनएम्प्लॉयड है, फिर सैलरीड है, और उसके बाद में दोस्तों स्टूडेंट है, उसके बाद में जो फार्मिंग सेक्टर में है, फिर रिटायर्ड पर्सन है। तो ये पूरा का पूरा डाटा है जहां पे किस प्रकार से लोग क्या सुसाइड है जो कि देखने को मिलती है। दुनिया के अंदर फीमेल सुसाइड की जो डेथ है पूरे दुनिया में ग्लोबली, आज से 1990 में हमारा 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन आज पूरी दुनिया में फीमेल सुसाइड में, हमारे पॉपुलेशन में दुनिया में 16% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फीमेल सुसाइड में हमारा 36% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सोचिए,
वहीं पुरुषों के सुसाइड में भी हमारा 24% का कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल हमारा दुनिया में 17-18% के आसपास सुसाइड के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखिए टोटल में तो 18% ही है, पॉपुलेशन 16% है, लेकिन महिलाओं के केस में स्थिति बहुत ही खराब है कि बहुत ज्यादा सुसाइड देखने को मिलता है। इसके अंदर पूरा डेटा के अंदर तो कल जो था 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, 2003 में इसकी शुरुआत करी गई थी ताकि हम लोग जो है इन केसेस को रोक सकें। 2021 की जो थीम रखी गई, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यही थीम है जो कि अभी भी कंटिन्यू है, जो कि करी गई है। ऑलराइट, तो ये पूरा डाटा इसके अंदर बताया गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए डाटा में बताया गया है कि जो 45,000 फीमेल के सुसाइड है 2021 में, उसमें से 51% हाउसवाइफ के हैं। 50% टोटल महिलाओं के सुसाइड में हाउसवाइफ की कंट्रीब्यूशन। इसमें अगर आप देखोगे मैरिज के जो रीजन है वो 38% है, जो फैमिली प्रॉब्लम या मैरिज का एक कारण है जो कि यहाँ पे बताया गया है। अब आप देखोगे वेल्थ की इनइक्वालिटीज, वेल्थ के अकॉर्डिंगली तो 38% है ना, जहां जहां पे फैमिली के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा है वहीं पर ही उसके परिवार को और उसके हस्बैंड को जो है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम है, केसेस भी ज्यादा है। जेलस वाला, किसी और से बात करना, देखो जहां पे लोवेस्ट वेल्थ इनइक्वालिटी वहां पे 35%, जहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना वो सिर्फ 18% है ये प्रॉब्लम। अब्यूजिंग करना 14%, जहां पे लोवेस्ट वेल्थ की इनइक्वालिटी, वेल्थ कम है, ज्यादा है वेल्थ तो सिर्फ 5% है। उसी प्रकार से अपने किसी और फैमिली फ्रेंड से मिलने नहीं दिया जाता, 25% जहां पे वेल्थ की इशू है, जहां पे नहीं है वहां पे 13% है ना। फैमिली से कांटेक्ट करने में रोकने के अंदर ये देखिए 20%, यहाँ पे 10%। हर केसेस में आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, समझ गए। फिर अगर आप देखोगे फिजिकल और इमोशनल अब्यूज, तो ये भी लोवेस्ट जहां पे वेल्थ है वहां पे 35% और जो हाईएस्ट है वहां पे 15% है ना, ये सब ठीक है। तो ये सारे के सारे डाटा जो है वो यही चीज दिखाता है कि अगर आपको एजुकेशन मिल रही है, अगर आपके हस्बैंड या फैमिली मेंबर ये अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज गुड टू गो विद द हाउसवाइफ, अगर आपको पसंद नहीं है काम करना। लेकिन अगर इशू है तो आपको भी उतने ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने फैमिली का और अपने हस्बैंड का जो है वो सपोर्ट करके अपने घर की इनकम को बढ़ाना चाहिए, ताकि इन सब प्रॉब्लम से कोई भी महिला को आगे गुजरना ना पड़े। ऑलराइट, ठीक है। और इसीलिए जो है आपके परिवार आपको शिक्षित कर रहा है। शिक्षा का मतलब यही है कि आप जो है सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और की भी मदद है जो कि शिक्षा के द्वारा